कृष्ण लीला भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला। एक ऐसी कथा जो प्रेम, भक्ति और धर्म की विजय का संदेश देती है। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में कंस नाम का एक अत्याचारी राजा राज करता था। उसकी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से हुआ। विवाह के समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया। उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। एक एक करके उसने उनके 7 बच्चों को मार डाला। समय बीतता गया और भाद्रपद मास की अष्टमी की आधी रात को भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। उसी क्षण कारागार के सभी बंधन टूट गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। भगवान की प्रेरणा से वसुदेव जी नवजात कृष्ण को लेकर गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव जी आगे बढ़े, यमुना ने रास्ता दे दिया। गोकुल पहुंचकर वसुदेव जी ने कृष्ण को यशोदा माता के पास सुला दिया और उनकी नवजात पुत्री को लेकर वापस कारागार लौट आए। गोकुल में कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनकी बाल लीलाएं पूरे गांव को आनंदित करती थी। कभी वे मक्खन चुराते, कभी ग्वाल बालों के साथ खेलते और कभी अपनी प्यारी मुस्कान से सभी का मन मोह लेते। एक दिन कंस ने पूतना नामक राक्षसी को कृष्ण को मारने भेजा। पूतना ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और विष लगे स्तन से कृष्ण को दूध पिलाने लगी। लेकिन बाल कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे। उन्होंने पूतना का प्राण ही खींच लिया। इस प्रकार पूतना का अंत हो गया। इसके बाद कंस ने कई राक्षस भेजे, लेकिन कृष्ण ने सभी का वध कर दिया। एक दिन यशोदा माता ने कृष्ण को मिट्टी खाते हुए देखा। उन्होंने कृष्ण से अपना मुंह खोलने को कहा। जैसे ही कृष्ण ने मुंह खोला, माता यशोदा ने उसमें पूरा ब्रह्मांड देख लिया। वे आश्चर्यचकित रह गईं और समझ गईं कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है। समय बीतता गया। एक दिन गोकुल के लोग इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे। तब कृष्ण ने कहा कि हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारी रक्षा करता है। गांव वालों ने कृष्ण की बात मान ली। इससे इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। चारों ओर जल ही जल भर गया। तब भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी गोकुलवासियों को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही, लेकिन किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। अंत में इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इसके बाद कृष्ण की रासलीला ने पूरे वृंदावन को प्रेम और भक्ति से भर दिया। बांसुरी की मधुर धुन सुनकर गोपियां सब कुछ भूल जाती थीं। राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। उधर मथुरा में कंस लगातार भय में जी रहा था। अंततः उसने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया। जब कृष्ण मथुरा पहुंचे तो उन्होंने विशाल धनुष तोड़ दिया और कंस के सबसे शक्तिशाली पहलवानों को पराजित कर दिया। फिर वह क्षण आया जिसका वर्षों से इंतजार था। कृष्ण ने कंस को युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध हुआ और अंत में कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। मथुरा को अत्याचार से मुक्ति मिल गई। इसके बाद कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने द्वारका नगरी बसाई और महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। जब अर्जुन युद्ध भूमि में भ्रमित हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का अमर ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धरती पर अवतार लेता हूँ। आज भी करोड़ों भक्त श्री कृष्ण का नाम लेते हैं। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि, उनकी बाल लीलाएं और उनकी शिक्षाएं लोगों के जीवन को प्रकाश से भर देती हैं। तो दोस्तों, हमें श्री कृष्ण से प्रेम, करुणा, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।